सोचो, एक ऐसी कंपनी जो डेली यूज़ के प्रोडक्ट बनाती है, जिसके कस्टमर पार्ले, आईटीसी, ब्रिटेनिया जैसे जाइंट्स हैं, ग्रोथ भी फास्ट है, प्रॉफिट भी एक्सप्लोड हो रहे हैं। पर सवाल सिर्फ इतना है, क्या नंबर सच बोल रहे हैं या कहानी के पीछे कोई ट्विस्ट छुपा है? इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि जैसे जैसे हम फंडामेंटल को अनलॉक करेंगे, पिक्चर और भी इंटरेस्टिंग होती जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ गोकुल एग्रो की। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बिजनेस से। ये कंपनी एडिबल ऑयल, नॉन एडिबल ऑयल और ऑयल मिल का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग करती है। इसका मेन प्लांट गांधीधाम गुजरात में लोकेटेड है, जो एक स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट हब माना जाता है। बिजनेस सिर्फ एक सेगमेंट तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी B2B एंड B2C दोनों में काम करती है। FMCG, फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रियल क्लाइंट के साथ इंडिया में भी और ओवरसीज भी। ब्रांड सुनो, वीटालाइफ, महक, जायका एंड बेकरी फैट्स के लिए ब्रिचफील्ड एंड पफ ब्राइट। FY24 में 90% रेवेन्यू एडिबल ऑयल और बाई प्रोडक्ट से आया, जो कोर बिजनेस की स्ट्रेंथ दिखाता है। क्लाइंट भी रैंडम नहीं है। पार्ले, आईटीसी, ब्रिटेनिया एंड बालाजी वेफर जैसे बड़े बड़े नाम शामिल हैं। टॉप 5 क्लाइंट्स मिलकर सिर्फ 20 to 25% रेवेन्यू देते हैं, यानी कंसंट्रेशन रिस्क लिमिटेड है। एक्सपोर्ट FY24 में 7% था एंड इसका प्रेजेंस 36 प्लस कंट्री में है। बिजनेस समझ लिया, अब चलते हैं नंबर्स की दुनिया में, जहां असली सच छुपा होता है। सबसे पहले पीई रेशियो। पीई का मतलब होता है मार्केट कंपनी की अर्निंग के लिए कितना प्राइस पे कर रही है। गोकुल एग्रो का पीई इंडस्ट्री पी से कम है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। अगर कंपनी की ग्रोथ स्ट्रांग हो, इसका मतलब हो सकता है मार्केट अभी ग्रोथ को फुल्ली प्राइस इन नहीं कर रही, पर सिर्फ पीई से डिसीजन लेना गलत हो सकता है। इसलिए नेक्स्ट सवाल बनता है, क्या कंपनी प्रॉफिट एफिशिएंटली जनरेट कर रही है या नहीं? और यहीं से आता है आरओई। आरओई मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बताता है कंपनी शेयर होल्डर के पैसों से उसको कैसे यूज़ कर रही है एंड कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। गोकुल एग्रो का आरओई 27% प्लस है, जबकि आइडियल आरओई 15 to 20% माना जाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि मैनेजमेंट इक्विटी का इफेक्टिव यूज़ कर रही है। लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर यही नहीं रुकता, क्योंकि हाई आरओई कभी कभी डेट की वजह से भी इन्फ्लेट हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट मैट्रिक चेक करना जरूरी है, जो कि है ROCE, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये देखता है इक्विटी प्लस डेट दोनों से कितना रिटर्न बना रही है कंपनी। गोकुल एग्रो का ROCE 34% प्लस है, जबकि आइडियल ROCE 15 to 18% होता है। इसका मतलब बिजनेस मॉडल हाईली एफिशिएंट एंड स्केलेबल है। आरओई स्ट्रांग हो तो समझ जाओ कि कैपिटल वेस्ट नहीं हो रहा। पर एफिशिएंसी तब मीनिंगफुल होती है जब बिजनेस ग्रो भी कर रहा हो। इसलिए अपना नेक्स्ट मैट्रिक आता है सेल ग्रोथ। ये हमें बताता है कि कंपनी की सेल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कितनी इंक्रीज हुई है। अगर हम इस केस में देखें तो कंपनी की लास्ट 5 ईयर्स की सेल ग्रोथ 28% प्लस CAGR रही है। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये सिग्नल है कि प्रोडक्ट की डिमांड स्ट्रांग है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंड हो रहा है एंड बिजनेस मोमेंटम में है। सेल ग्रोथ एक क्लियर ग्रीन फ्लैग होता है, क्योंकि बिना सेल कोई भी स्टोरी ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। पर एक और सवाल बनता है, क्या सेल के साथ प्रॉफिट भी तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं? इसलिए यहीं पे आता है सबसे एक्साइटिंग मैट्रिक, प्रॉफिट ग्रोथ। ये हमें बताता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर की कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 66% प्लस रही है। ये सिर्फ अच्छा नहीं, ये एक्सेप्शनल है। इसका मतलब कंपनी सेल के साथ मार्जिन और कॉस्ट कंट्रोल भी इम्प्रूव कर रही है। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ एक मेजर ग्रीन फ्लैग होता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रॉफिट से ही बनती है। लेकिन ग्रोथ के साथ वैल्यूएशन भी चेक करनी पड़ती है। इसलिए अपना नेक्स्ट मैट्रिक है PEG रेशियो। बेसिकली PEG रेशियो कंपेयर करता है ग्रोथ को उसके वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। इस केस में कंपनी का PEG रेशियो है 0.65। जब PEG 1 से कम होता है तो इसका मतलब है ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन रीजनेबल है। PEG PE और ग्रोथ दोनों को कनेक्ट करता है, इसलिए ये एक पावरफुल ग्रीन
फ्लैग माना जाता है। पर अब एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आता है, क्या प्रमोटर खुद इस ग्रोथ पर भरोसा कर रहे हैं? आंसर मिलेगा प्रमोटर होल्डिंग से। तो चलिए प्रमोटर होल्डिंग की तरफ चलते हैं। कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 73% के अराउंड है। इसका मतलब प्रमोटर का पैसा कंपनी के फ्यूचर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। हाई प्रमोटर होल्डिंग एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सिग्नल होता है, क्योंकि प्रमोटर लॉन्ग टर्म में फोकस करते हैं एंड उनका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिखाई देता है। पर कॉन्फिडेंस के बाद लिक्विडिटी चेक करना जरूरी होता है, इसलिए अपना नेक्स्ट टेस्ट एंड रेशियो आता है करंट रेशियो। इस केस में कंपनी का करंट रेशियो 1.15 है। 1 से ऊपर होना सेफ माना जाता है, लेकिन 1.15 एक मॉडरेट सिग्नल देता है, ना बहुत रिस्की ना बहुत कंफर्टेबल। ये बताता है कंपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मैनेज कर रही है, लेकिन थोड़ा टाइट भी हो सकता है, इसलिए अब डेट का रियल स्ट्रेस टेस्ट करना चाहिए। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट मैट्रिक्स मीन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में। इस केस में कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.23 है। मतलब कंपनी अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को 3x से ज़्यादा कंफर्टेबली कवर कर रही है। जनरली 2 से ऊपर का रेशियो सेफ माना जाता है और 3+ एक क्लियर ग्रीन फ्लैग है। ये दिखाता है डेट प्रेशर मैनेजेबल है और प्रॉफिट सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में नहीं जा रहे हैं। अब आते हैं हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की तरफ। जून 24 एंड सितंबर 24 क्वार्टर में सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट जून 24 एंड सितंबर 24 से ज़्यादा थे एंड ऑपरेटिंग मार्जिन इंटैक्ट है। इसका मतलब कॉस्ट प्रेशर नहीं बढ़ा एंड करंट मार्केट डिमांड इंप्रूव हो रही है। ये शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन स्ट्रेंथ दिखाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर होल्डिंग में कोई नेगेटिव चेंज नहीं है। ये स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस का सिग्नल देता है। लास्ट 5 ईयर, 3 ईयर एंड TTM में सेल ग्रोथ 25% प्लस, प्रॉफिट ग्रोथ 25% प्लस एंड ROE 23% प्लस। ये नंबर बताते हैं कि परफॉर्मेंस सिर्फ एक साल की नहीं, कंसिस्टेंटली स्ट्रांग रही है। इन्वेस्टर के लिए ये प्रेडिक्टेबिलिटी एंड बिजनेस क्वालिटी का सिग्नल होता है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या कहती है? ग्रोथ स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रेसिव है, डेट मैनेजेबल है, वैल्यूएशन रीजनेबल लग रही है। ऑलमोस्ट सारे फंडामेंटल ग्रीन फ्लैग दिखाते हैं, सिर्फ करंट रेशियो थोड़ा मॉडरेट है। लेकिन याद रखो, नंबर के साथ रिस्क, इंडस्ट्री साइकिल एंड मार्केट फैक्टर भी चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि असली इन्वेस्टिंग सिर्फ डेटा नहीं होती, डेटा के पीछे का सच समझना होता है। और हो सकता है इस स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अभी आना बाकी हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।